अगर कोई बच्चा हर चीजों को प्रॉपर वे में समझ ले तो 9th स्टैंडर्ड भी उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर मैं मैथ वाइज बताऊं तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री हो चुका रहता है, सेक्शन अलग अलग हो जाते हैं, तो हर चीजों का लेवल थोड़ा बढ़ चुका रहता है। कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजों को फोकस करना है। जैसे ही बच्चा 8 से 9 स्टैंडर्ड के अंदर जाता है तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई बच्चा हर चीजों को प्रॉपर वे में समझ ले तो 9 स्टैंडर्ड भी उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, नहीं तो 9 स्टैंडर्ड उसको बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी रहती है। अगर मैं मैथ वाइज बताऊं तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री हो चुका रहता है, साइंस में भी पहले की कंपैरिजन लेवल चेंज हो चुका रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के सेक्शन अलग अलग हो जाते हैं। एंड साथ में गाइस बताना चाहूंगा लैंग्वेजेस के भी सेक्शन बहुत सारे अलग हो चुके रहते हैं। एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तो हर चीजों का लेवल थोड़ा बढ़ चुका रहता है। तो वही अगर बच्चे को समझ ले कि उनको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजों को फोकस करना है, तो हर चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहते हो कि आपके पहले यूनिट टेस्ट के लिए मैं कंप्लीट रोड मैप लाऊं कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए? अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पूरी तरह से भर दो, पूरा जिद कर दो कि हाँ सर लाओ लाओ लाओ। एंड दूसरी बात गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में ही आप सभी को कंप्लीट साइंस का कंप्लीट प्लेलिस्ट दे देता हूं, और साथ में अलजेब्रा और ज्योमेट्री का भी देता हूं। लैंग्वेजेस के अंदर बाकी सभी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर जो चीजें नहीं मिल रही है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइस आप सभी के लिए मैंने स्पेशल टेलीग्राम बनाया है अपने 9th के स्टूडेंट्स के लिए, 9th 2026 टेलीग्राम, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बस वो लिंक को क्लिक करो, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लो। जो भी चीजें मुझे लगेगी वहां हर चीजें, हर नोट, सब कुछ मैं वहां भेजूंगा, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी। तो चलो एक एक करके एक चीजें मैं बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात कि देखो 9th स्टैंडर्ड के अंदर आज साइंस के पेपर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो साइंस का 20 मार्क्स का पेपर होगा वो किस तरह से बनता है, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और आपको तैयारी किस वाइज करना है, इसका तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन 1, इसके अंदर ए और बी दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 5 एमसीक्यू आते हैं, आपको ऑप्शन दिया रहता है, उन ऑप्शन में से सिलेक्ट करके वहां यहां चीजें लिखनी रहती है। इसके बाद मैं बी सेक्शन की बात, मतलब उसी क्वेश्चन नंबर 1 में बी की बात करूं तो यहां गाइस देखो यहाँ ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। ऑड मैन आउट आ सकता है, या तो वहां फिर इसके कोरिलेशंस आ सकते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड यहाँ टोटल आपको 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे उस टाइप के। कैसे कैसे टाइप्स के आ सकते हैं इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 2 ए, इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 सेक्शन होते हैं। पहला जो ए सेक्शन होता है इसके अंदर गिव रीजंस आते हैं। एंड गिव रीजंस में आपको बताना चाहूंगा कि जो टेक्सचुअल गिव रीजंस है बस वो कर लो, आपका काम हो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो टोटल 2 गिव रीजंस होते हैं, उसमें से बस अपने को एक गिव रीजंस करना रहता है। और उसी के अंदर बी की बात करूं तो वहां भी 2 क्वेश्चन दिया रहता है एंड 2 में से एक करना रहता है। जैसे एग्जांपल इसके अंदर देखो जो मैं पेपर लाया हूं उसके अंदर लिखा हुआ ड्रॉ डायग्राम टू सॉल्व सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ और एक टेबल फिल करने के लिए था। दोनों में से कोई आप एक कर सकते हो, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया रहता है। अब देखोगे ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का दिया हुआ है। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी 2 क्वेश्चन रहता है और एक आपको ऑप्शन दिया रहता है। देखो गाइस एक चीज बताना चाहूंगा, चलो मैं लास्ट में बताता हूं, पहले ये चीजें क्लियर कर देता हूं। तो देखो 2 क्वेश्चन दिया हुआ, 2 में से कोई एक करना है और हर क्वेश्चन यहाँ कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का दिया हुआ है। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 4, अगर बताओ देखो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी यहाँ कोई मतलब कोई भी फिगर दिया रहता है, डायग्राम दिया रहता है, उससे रिलेटेड वो चीजें लिखी रहती है, या तो पहले या दूसरे के अंदर कुछ इक्वेशंस है, वो भी इक्वेशंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, या ग्राफ भी पहले या दूसरे चैप्टर में तो ग्राफ भी पूछे जाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है। अब जाके एक बार देखोगे ना, बोलोगे सर दिल खुश हो गया पूरी तरह से। अब सर आप जो बताने वाले थे, देखो गाइस ये जो 9th का जो पेपर होता है ना वो स्कूल लेवल पे बहुत सारे जगह पे स्कूल के अंदर ही पेपर बनता है, तो बहुत सारे पैटर्न को वो चेंज कर देते हैं। पैटर्न एक्चुअल ऐसा ही होना चाहिए, बट 9th स्टैंडर्ड के अंदर यूनिट टेस्ट बहुत सारे जगह स्कूलों के अंदर ही होता है, तो कुछ जगहों पे चीजों को चेंज कर दिया जाता है। अगर चेंज कर दिया जा रहा है तो टीचर ऑलरेडी आपको पैटर्न बताएंगे, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए हमारा चैनल पूरी तरह से है, बट अगर एक्यूरेट पैटर्न फॉलो किया जा रहा है तो वो पैटर्न ऐसा ही होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।